Question 3.B.A. Is 3, 2, minus 4, 6 diagonalizable? Why? And if it is diagonalizable, then state the corresponding spectral and modal matrices. Okay? तो देखो यहाँ पर पहली बात तो हमें चेक करना है कि डायगोनलाइज हो सकता है क्या। डायगोनलाइज होने का क्या ये है, क्या कंडीशन है कि जो सारे आइगन वैल्यूज़ हमें उस मैट्रिक्स से मिल रहा है उसको हमें चेक करना है, उसका AM और उसका GM, ठीक है। और उसी के बेसिस पे देखना है कि क्या उसका AM और GM इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो फिर डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। और ये हर एक आइगन वैल्यू के लिए आता है, ठीक है, हर एक आइगन वैल्यू के लिए। तो चलो चेक करते अभी। तो देखो मैट्रिक्स जो दिया गया है गिवन करके यहाँ पर तो लिख दो, ठीक है, मैट्रिक्स लिख दिया हमने। इसके बाद हमें यहाँ पर इसका ट्रेस निकालना है सबसे पहले। ट्रेस, ओके, ट्रेस ऑफ A क्या है इसका ट्रेस 3 - 6 विच इज इक्वल्स टू -3। एंड इसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो भी हमें ढूंढना है -18, ओके, 3 इट इज इक्वल्स टू -18 एंड -8, सो +8 -10। ऑलराइट, ये इसका ट्रेस है और उसका डिटर्मिनेंट है। अब देखो ट्रेस है और डिटर्मिनेंट है, इसको हमें उस इक्वेशन में डालना है। कौन सी इक्वेशन में? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो वो क्या था? λ² माइनस ट्रेस A लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ये था। सो देयरफॉर λ² माइनस 3, तो प्लस डायरेक्टली लिख रहा हो 3 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट, सो इट इज़ -10 इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो इस इक्वेशन को अभी हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी अगर हो सके तो हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो याद रखना, जब हम एग्ज़ाम में इसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आपके सामने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा। तो अगर हो ऐसे कभी कभार होता है कि इक्वेशन सॉल्व करते करते कुछ सिली मिस्टेक हो जाए और फिर आगे का सारा आंसर गलत होता जाता है, तो इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ही मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा यूज़ करें, ठीक है। तो चलो अभी हम यूज़ करके देख लेते हैं। इट इज़ 1 then 3 then -10, okay। So the answer is the roots are 2 and -5, alright। So lambda, therefore lambda is equals to 2 and -5, alright। तो ये है हमारे दो यू में से द आइगन वैल्यूज़। अब ये डायगोनलाइज कर सकते हैं क्या, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है क्या? तो उसके लिए हमें हर एक का AM और GM देखना पड़ेगा। तो फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 AM, ओके, AM कितना है? AM तो 1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार दिख रहा है हमें, तो इसलिए 1 है AM। तो अगर AM 1 है तो GM भी तो 1 ही होगा, है ना, क्योंकि AM तो हमेशा GM से बड़ा रहता है। तो ये खुद 1 है और GM कभी 0 तो नहीं हो सकता, उससे हमेशा 1 से ही शुरू करना होता है। तो इसलिए AM अगर 1 है तो GM भी 1 ही होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू GM, ठीक है। ये तो लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए हुआ। लैम्बडा इक्वल टू -5 के लिए देख लेते हैं। लैम्बडा इक्वल टू -5, AM इसका है 1, तो GM होगा इसका 1। सो देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू GM। सो देयरफॉर डायगोनलाइजेबल, ओके, डायगोनलाइजेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे जाना है और स्पेक्ट्रल और मॉडल मैट्रिसेस भी उसे ढूंढ कर निकालना है हमें। तो ढूंढते हैं अभी। तो जब हमें ये मिल चुका है तो स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स के लिए हमें उसका आइगन वैल्यूज़ ही नहीं बल्कि आइगन वेक्टर्स भी चाहिए, ठीक है। फॉर मॉडल मैट्रिक्स एक्चुअली आइगन वेक्टर्स चाहिए। तो उसे हम कैसे ढूंढें? सिंपल, तो A, ओके, फॉर लैम्बडा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 2। सो A - 2i, ओके, A - 2i लैम्बडा, ओके, A - 2i या x ही लिख दो इक्वल्स टू 0, ठीक है। A - 2i x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कि
3 माइनस 4 2 माइनस 6, और 3 से हमें निकाल देना है 2, ओके 3 से हमें निकाल देना है 2, so it will be 1. This is minus 4, this is 2, so 2 को हमें 2 ही लिखना है, एंड माइनस 6 का हो जाता है माइनस 8, ओके इट इज़ माइनस 8. ओके तो इसके बाद x1 x2 इक्वल्स टू 0 0. ऑलराइट, सो इसके बाद हमें इसको एक्लन फॉर्म तक रिड्यूस करना है. तो 1 माइनस 4 2 माइनस 8 को हम अगर एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करें तो बन जाएगा 1 माइनस 4 0 एंड 0. करेक्ट. क्या फॉर्मूला है इसमें? R2 माइनस 2R1. करेक्ट. ओके ऑलराइट, अब हमें इसके जो आइगन वेक्टर्स है, ओके इसके जो आइगन वेक्टर्स है वो हमें ढूंढने हैं. सो उसे हम ढूंढे कैसे? तो देखो लेट x2 इज इक्वल्स टू p ले लेते हैं. सो देयरफॉर 1 माइनस 4 x2, x1 माइनस 4 x2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 4p. करेक्ट, इट इज इक्वल्स टू 4p. ओके तो हमें क्या मिल रहा है? x1 x2 इज इक्वल्स टू 4 1. ठीक है, 4 1 p. ओके इट इज़ 4 1 p. एंड ऑन द अनदर साइड फॉर लैम्बडा, ओके फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या बचा रहा? माइनस 5. सो a प्लस 5i x इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर 1 माइनस 4 2 माइनस 8, ओके 2 माइनस नो वेट 5 को तो ऐड करना था ना. हाँ तो यहाँ पर आएगा, ओके सो 3 से 8 ऐड कर दो और माइनस 6 से माइनस 1 हो जाएगा. बाकी सब ऐसे ही लिख दो, माइनस 4 एंड 2. ऑलराइट, x1 x2 इक्वल्स टू 0 0. ऑलराइट डन. ओके 8 2 8 माइनस 4 2 एंड माइनस 1. ओके नाउ इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है. तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? सो 8 माइनस 4 2 माइनस 1 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 माइनस 1 8 माइनस 4. करेक्ट, एंड विच विल बिकम फाइनली एज 2 माइनस 1 0 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? R1 एंड 2 स्वैप हो गया और यहाँ पर R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लेट x2 इज इक्वल्स टू p. सो x1 माइनस 4 2x1 माइनस x2 is equals to 0. So therefore x1 is equals to x2 by 2, which is equals to p by 2. Okay, therefore x1 x2 is equals to, okay, x1 x2 is equals to half and 1, okay, which is equals to, okay, p, which is equals to 1 2. all right, p dash. ओके हम सीधा ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे हाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, सब होल नंबर्स में होने चाहिए तो अच्छा होगा. ओके तो हमें ये दो चीज़ें मिली है. ओके ये दो चीज़ अभी हमें मिल गई है. सो अभी डाल दो. ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक्स में क्या आएगा? मॉडल मैट्रिक्स में ये चीज़ इधर आएगा, ये चीज़ इधर आएगा. सो 4 1 1 2 डन. नेक्स्ट स्पेक्ट्रल में क्या आएगा? स्पेक्ट्रल में आएगा डायगोनल एलिमेंट्स में हमें ये जो आइगन वैल्यूज़ है वही डालना है. लेकिन याद रखना 4 1 हमने इधर डाला है ना ऑन द लेफ्ट साइड, तो 4 इधर भी इस पार्ट में यहाँ तो ठीक है 0 0 आ जाएगा, बट लेफ्ट साइड में क्या आएगा? इसी का ही आइगन वैल्यू आएगा. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. और अभी इस राइट साइड में हमने 1 2 लिया है, तो इसके राइट साइड में मतलब इधर इसी आइगन वैल्यू को डालना है, तो इट इज़ -5 लाइक दिस. ओके, तो याद रखना, गड़बड़ मत कर देना. ठीक है, सो इसी तरह से हमें मॉडल मैट्रिक्स और स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स मिल जाते हैं. ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.